एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने गूगल पे सर्च किया, आंसर नहीं मिला। मैंने अपने बड़ों से पूछा, आंसर नहीं मिला। सोचा आपसे शेयर करूं। हो सकता है मेरी वीडियो ऐसे इंसान के पास पहुंच जाए जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो। और अगर आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये प्रथा किसने बनाई कि लड़कियों को शादी करने के बाद अपना घर छोड़ना है और उस इंसान के साथ उसके घर में जाना है जिसके साथ उसने शादी की है। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इतनी बातें छिपाई हुई है कि अगर हम उसके बारे में नोटिस करना शुरू करें, पता करना शुरू करें, तो सच में, रियल में क्यों किया किसी ने ऐसा, किस बेस पे किया, क्या रीजन रहा होगा। अगर किसी को, किसी भी जो मुझे सुन रहा है, किसी को भी पता हो उस इंसान का एड्रेस पता हो, मुझे जरूर बताना। या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। एक घर में अगर 5 4 कितने भी लड़के पैदा हो जाए, सब उसी घर में रह सकते हैं। ये रिवाज है हमारे समाज की। और उसी घर में एक लड़की पैदा हो जाए, उसको भी घर छोड़ के जाना है, शादी करनी है किसी के साथ और उसी के साथ जाना है। ये किस तरह का रिवाज है, किस तरह की प्रथा है, क्या रीजन है इसके पीछे। कितनी प्रथाएं ऐसी हैं, सती प्रथा है, बाल प्रथा है और दहेज प्रथा है, जिन पे आवाज उठाई गई, जो गलत भी हैं और उन पे एक्शन भी लिया गया, उन पे काम भी हुआ। क्या ये प्रथा गलत नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। घरों में कैट पालते हैं, डॉग पालते हैं और भी कितने ही एनिमल्स पालते हैं, और ये कह दिया जाए कि वो एनिमल जो आपने पाल रखा है वो किसी दूसरे को दे दो। आंसर यही आएगा माइंड में, क्यों दे दे, हमने पाला उसको, किस वजह से दे दें। लेकिन एक माता पिता अपनी बेटी को जन्म भी देते हैं, सिर्फ पालते नहीं है, जन्म भी देते हैं और फिर किसी दूसरे को दे देते हैं। क्यों देते हैं, क्या रीजन है। एक ही ऑप्शन सामने आता है, जिसको दे रहे हैं उसकी नस्ल पैदा करने के लिए। हो सकता है कोई और भी ऑप्शन हो तो जरूर बताना। और मान लो ये रीति रिवाज बन गया और समाज ने इस पे मोहर लगा दी, ये चल रहा है, आज भी चल रहा है, तो नखरे तो देखो ना उनके, जिनको अपनी बेटी दे दी। मैं यहाँ लड़के वालों की बुराई नहीं कर रही हूँ, एक सोचने की बात है। दूसरे घर की बेटी है, उस घर की नस्ल पैदा करने के लिए आई है, अरे एहसान मानना चाहिए। एहसान, कहते नहीं है कि एहसान इतना बड़ा कि उसको दुखी करना तो दूर की बात, उसके सामने ये सोच के रेस्पेक्ट करना। मैं ये नहीं कहूंगी कि उसके सामने झुकना, नहीं, लेकिन रेस्पेक्ट की तो हकदार है ना वो लड़कियां, रेस्पेक्ट की तो हकदार है ना, जो आपके घर में आपकी नस्ल पैदा करने के लिए आई है, किसी पेरेंट्स ने पैदा करके पाल पोस के दे दिया आपको। किसी एक पागल शायर ने 2 लाइन लिखी कि लड़के पढ़ाई कर रहे हैं शादी के लिए आजकल युग में, और लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं शादी से बचने के लिए। क्या बात है, वैसे टच होने वाली बात है ये। लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं शादी से बचने के लिए, रियल में है ऐसा। कई घरों में पेरेंट्स से ऐसे कहते हैं लड़कियों को कि पढ़ाई कर ले, अच्छा खानदान मिल जाएगा, अच्छा लड़का मिल जाएगा, नौकरी वाला जॉब वाला लड़का मिल जाएगा। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, तुम जॉब लग जाओगे तो तुम्हारी पसंद का लड़का मिल जाएगा। वाह, क्या बात है।
सोचने की बात बस ये है कि एक घर में जब बेटा भी उसी घर में पैदा हुआ है, बेटी भी उसी घर में पैदा हुई है, तो शादी के बाद बेटी को ही घर क्यों छोड़ना है? किसी दूसरे के घर में क्यों जाना है? अब ये क्वेश्चन माइंड में आया तो साथ में ये भी बात आएगी कि होना क्या चाहिए? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो देखो माइंड में आता ही है ना। अगर बेटी शादी के बाद अपने माता-पिता के पास नहीं रह सकती है, तो बेटा भी नहीं रहना चाहिए, है ना? अगर बेटी का हस्बैंड किसी दूसरे खानदान का है, तो बहू क्या उसी खानदान की है? बेटी नहीं रह सकती तो बेटे को भी हक नहीं होना चाहिए ना? दोनों जाओ शादी के बाद, ना उसके घर में रहो, ना उसके घर में रहो, कमाओ और अपना घर बनाओ और जब फंक्शन, बार-त्योहार, शादी जो भी है, तो इकट्ठे हो जाओ सभी। ये ये बहुत अजीब रिवाज नहीं है और कोई रीज़न नहीं है। अगर हो ना आपके पास तो सच में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना क्योंकि मेरे माइंड में तो ना ये बातें बहुत उठती हैं और कोई भी आंसर नहीं है। मैंने गूगल पे सर्च किया और कुछ धार्मिक बुक्स को भी सर्च किया इसका आंसर पाने के लिए, लेकिन नहीं, कहीं भी नहीं मिला और जितने भी बड़ों के पास मैं जाती हूँ, कभी मिलते हैं, जो बड़े हैं उम्र में, जिनके पास उम्र का अनुभव है, मैं उनसे भी पूछती हूँ। किसी के पास कोई भी आंसर नहीं, ये कहते हैं कि रीति-रिवाज बस चली आ रही है। अरे! ये तो पता होना चाहिए बनाए किसने है? ऐसे इंसान के तो पैर कहाँ कहाँ हैं उनके पैर? मिलने चाहिए, छू लें हम लड़कियाँ। क्या कमाल का रीति-रिवाज बनाया है। एक पाला हुआ एनिमल किसी को नहीं दे सकता इंसान और एक दूसरे घर की नस्ल पैदा करने के लिए अपनी बेटी को दे देता है और फिर देखो ना, आगे नखरे झेलो। उनको इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं होती है कि भई आप एहसान है आपका हमारे ऊपर, आपके पेरेंट्स का एहसान है। सबसे ज़्यादा लड़की के पेरेंट्स का एहसान है, कौन मानता है? उनको तो ना अगर झुकाव की बात करूँ, तो लड़के वाले है ना अपने आप को प्राउड फ़ील करते हैं कि हम लड़के वाले हैं और लड़की वालों का पलड़ा हमेशा छोटा मानते हैं। ये अभिमान कहाँ से आया? क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि ये रीति-रिवाज है ना जो ये चली आ रही है प्रथा, इस पे ना समाज ने मोहर लगा दी। अरे एक पाल-पोस के अपनी बेटी को दो, ठीक है? और ऊपर से फिर नखरे झेलो और फिर पलड़ा भारी रखो भी लड़के वाले हैं। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, मेरा ये कोई मकसद नहीं है। लेकिन ये रीति-रिवाज तो गलत है ना, इस पे आवाज़ क्यों नहीं कोई भी क्यों नहीं बोल रहा है? क्या खुद परमात्मा ने आके ये रिवाज बनाई थी? हमने तो धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, धार्मिक बुक्स पढ़ी है, उसमें ऐसा ही पढ़ा है कि मन्नु नाम का पुरुष और सरदा नाम की स्त्री इकट्ठे धरती पे आए थे। किसी का कोई अपना परिवार नहीं था, इकट्ठे मिले थे वो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के रूप में। तो फिर ये लड़की शादी करके दूसरे के घर में आना किसी न किसी ने तो ये रिवाज बनाई है। देखो जो भी है गलत है और चला ही आ रहा है। लेकिन जो ससुराल वाले होते हैं ना, जहाँ लड़की आती है, उनमें इतना अभिमान होता है, इतना घमंड होता है कि एहसान मानना तो दूर की बात, रिस्पेक्ट देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। ये घमंड, ये समाज ने बना दिया है और अपने पेरेंट्स से अगर कोई लड़की मुझे सुन रही है ना, तो अपने पेरेंट्स से पूछ कर देखना कि क्यों? अगर लड़का आपके पास शादी करने के बाद रह सकता हो, तो मैं क्यों नहीं रह सकती? उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। और अगर आप ये पूछ लो कि रीज़न क्या है, कोई तो इस रिवाज का रीज़न रहा होगा, उनके पास रीज़न भी नहीं है। कुछ बातें ऐसी चली आ रही हैं, जिनका कोई बेस नहीं है।
जिनके पीछे कोई तर्क नहीं है और फिर भी हम मान रहे हैं। शादी करना गलत बात नहीं है, देखो लड़की है चाहे लड़का है, शादी तो दोनों की हो रही है। लेकिन गलत ये रिवाज मैंने अभी भी बताया कि 5 लड़के हो गए, 4 लड़के हो गए, 6 हो गए, सब रहेंगे माँ-बाप के पास, लेकिन बेटी नहीं रहेगी। फ़ील करो एक बात कि आपके घर में बेटी है, कोई मुझे सुन रहा है या आस-पास, महसूस करो आपको बेटी कैसी लग रही है? कितनी प्यारी लग रही है, कि कितने अरमानों से पढ़ा रहे हो, पाल रहे हो और फिर किसी दूसरे को देते हो, ढोल ड्रामे के साथ, हमेशा के लिए। कुछ दिन तो ये चलेगा कि बेटी आओ आपका घर है, सबको पता है फिर, हमेशा के लिए। मेहमान बन जाती हैं लड़कियाँ अपने मम्मी-पापा के घर।